Good evening, dear viewers. Welcome for the lecture 9 on the real numbers. Today we are going to prove that root of p is an irrational number where p is a prime number. Then we are going to show also that square root of a composite number is also an irrational number unless that composite number is not a perfect square. So Mr. Imtiaz sir, are you ready? Yes, I'm ready, sir. You want to add something? Yes, actually, we have in previous video, in previous lecture, we have shown that square root of a prime number, rational number, but we have taken a particular number into consideration. Yes, that is 2. That is 2. And later we have given assignment, that is square root of 3 and square root of 5 are also irrational numbers. But in this video, in today's lecture, we want to utilize the concept. Yes, we want to show that the square root of any prime number is an irrational number. Definitely. Let us start, sir. Okay. So that square root of n where Okay. n is a prime number is always an ओके सर बिल्कुल. तो मैंने यहाँ पे n एक नंबर चूज किया लेकिन मैंने कंसिडर किया ये जो n है ये एक आर्बिट्ररी प्राइम नंबर है. तो जब हम बात करते हैं आर्बिट्ररी की, का मतलब है कि ये हर एक प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर. तो अगर ये चीज इरेशनल हो गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर. फर्स्ट स्टेप हमारा ये है. फिर हम कंपोजिट पे भी आ जाएंगे. हाँ, मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ. हाँ, प्राइम नंबर. सबसे पहले मैंने जब रूट 2 हमने स्क्वायर रूट 2 हमने स्टार्ट किया, कैसे प्रूव किया वो ये एक इरेशनल नंबर है सर, उसी तरीके से ये प्रूफ जो है उस तरीके से फॉलो हो जाएगा. यानी वो हमने कंट्राडिक्शन मेथड से दिखाया, ये भी हम सर कंट्राडिक्शन मेथड से ही दिखाएंगे. सॉल्यूशन में पहले मैं लेट ये जो स्क्वायर रूट ऑफ n जो है मैं ये कंसिडर करूंगा p बाई क्यू. ठीक है, क्यू नॉट इक्वल 0 वायर p and q are integers, sir. They are integers and SCF of this p and q is equal to. ओके सर. तो परसों आपने बता दिया लेक्चर में कि ये जो SCF of p q is equal to 1 का मतलब है नंबर्स और को प्राइम्स. तो हमने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया यहाँ. तो यहाँ पर मैं सर आपने डायरेक्टली लिया ये पी बाई क्यू की है, यानी आप कहना चाहते हैं कि हम एज्यूम करें, हम माने कि स्क्वायर रूट ऑफ n जो है इट इज अ रैशनल नंबर. वेरी गुड. डेफिनेशन मैंने एक बिल्कुल नंबर के लिए इसे हुआ एक पॉइंट एक्स्ट्रा. जी सर. ओके, तो SCF ऑफ P एंड Q इज 1 मींस दे आर को प्राइम एंड ये भी कह सकते हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, लोएस्ट फॉर्म में. ओके, तो यही तरीका स्क्वायर रूट 2 के लिए किया गया था. बिल्कुल ऐसा ही किया गया था. यही तरीका आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं. तो जी सर. अब देखिए हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ n जो है ये हमारा अब p बाई क्यू आ गया. तो मैंने पहले भी ये बताया था जब स्क्वायर रूट 2 जो था मैंने कहा हम स्क्वायर रूट जो है इसको हम हटाएंगे, किसी भी तरीके से हटाना चाहते. तो यहाँ पे जो भी प्राइम हो और ये रूट जो होगा आप इस रूट को किसी भी तरीके से हटाइए, लेकिन इक्वेशन जो होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो विल स्क्वायर बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट. तो अगर आप देखेंगे स्क्वायर जब आप बोथ साइड्स करेंगे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय p बाई क्यू स्क्वायर. तो लिख सकते हैं p स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये तरीका है.
काम से हम दिखाएंगे फिर से। तो जो भी प्राइम नंबर यहाँ पे था एन रिप्रेजेंट्स एनी प्राइम नंबर हियर, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, सेम प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है एन को रिप्लेस करना है किससे? उस प्राइम नंबर से, बाकी प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा सेम सर। इज इट ओके सर? हाँ बिल्कुल, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमारा जो आ गया नेक्स्ट स्टेप वो आया n इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। राइट सर। अगर इसको हम फर्दर देखेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाई क्यू स्क्वायर तो इक्वेशन बन जाएगी n टाइम्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जी परसों क्या हुआ था सर, जो हमने लेक्चर में दिखाया वहां आ गया था 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर ये n 3 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पर 3 टाइम्स क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्या होगा सर? 5 टाइम्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। चेंज द स्लाइड सर। हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ पे n टाइम्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इज इट ओके? अब देखिए यहाँ गौर से, n जो है ये एक नंबर है जो मल्टीपल कर रहे हैं हम क्यू स्क्वायर को, इज इक्वल टू आ रहा है पी स्क्वायर। तो हमने इससे पहले भी बार बार ये चीज़ कही है कि अगर हमारे पास ऐसा होगा 2 इंटू सम इंटीजर इज इक्वल टू से ए, वक्त कहते हैं कि ये 2 जो है ये इसको डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि ये n जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। वेरी गुड, क्योंकि क्यू स्क्वायर इंटीजर है ना। जी बिल्कुल। यहाँ पे क्यों इंटीजर है जी, तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली सर, कोई प्रॉब्लम क्लियर नहीं, है। इंटीजर लेकिन मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ विच इम्प्लाइज दैट इस n जो है वाइड स्क्वायर सर? बिल्कुल, इजंट इट सर? सही बात है। एक प्रूफ आपने दिया, ब्यूटीफुल प्रूफ आपने दिया जी सर। कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा ठीक है ना, जी सर, तो वो उस नंबर को भी है, डिवाइड करता हमें पता है ये n एक प्राइम नंबर है, प्राइम जो नंबर भी है। होगा, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, Whatever. whatever it is, जी। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, बट n इज प्राइम नंबर, बट n इज प्राइम नंबर, therefore n डिवाइड्स पी। divides इस कर लीजिए n divides p also, isn't it? अगर n डिवाइड p को कर रहा है, यहाँ पे हमने एक क्लेम किया था ना, तरीके से देखेंगे क्या करेंगे। इसका मतलब है p जो है अगर इसको n डिवाइड कर रहा है, It should be- विल बी इन दिस फॉर्म n टाइम्स क्यों कोई इंटीजर कोई या भी- n टाइम्स t कोई जी, इंटीजर, बिल्कुल। फॉर सम इंटीजर t जी सर। और सम इंटीजर t। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यस व्हाई नॉट करना सर, चाहूंगा ताकि बच्चे हाँ बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। सर मान लीजिए आप जो है 5 लेके हम 5 डिवाइड्स 30 वेरी गुड सर। n डिवाइड्स p 5 डिवाइड्स 30। Then आप this- ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये p है ये जी आपने सर। कंसिडर 30 किया, बिल्कुल एग्जैक्टली ये और- वाला p मैंने 30 कंसिडर किया, n किया n 5 मैंने 5 किया। और प्राइम नंबर भी है। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सो 5 डिवाइड्स 30 मीन्स 30 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाइड बाई। तो यहाँ पर एक इंटीजर मिला जिसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और 30 निकला अच्छा है। आप t यहाँ बताना चाहते हैं 6 ये सर? मेरा 6 है। बिल्कुल बहुत अच्छा सर। अब देखिए ये जो p जो है ये मेरा n टाइम्स t आ गया, ये मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे मैं यूज करूँ। ओके, लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जी सर, तो अगर मैं इसको ये वैल्यू जो है p का, ठीक है, जी सर, by using value of p in this In equation equation, number okay, 1. by using value of p in equation first have, हमें क्या होगा कि मैं चाहता हूँ तो मेरा वैल्यू जो निकला p और यहाँ ओके, ऊपर से क्या रहेगा, आप स्लाइड चेंज जी, बिल्कुल। देखिए हमारा क्या था, हमारा था n क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ना सर? बिल्कुल।
और हमारा एक रिजल्ट यहाँ पे आ गया, यही p मैंने बताया इज इक्वल टू एन टी, ये कुछ इंटीजर है, ये प्राइम है जो हमें किया, तो इसको यूज यहाँ पे करेंगे। अब देखिए ना सर, ये क्या आएगा, n टाइम्स क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया यहाँ पे p की जगह क्या लिखेंगे, जगह एन लिखेंगे, तो n लिखा सर, पर क्या है इसको खैर, ये रिजल्ट तो ब्यूटीफुल रिजल्ट है, दोनों को आ जाएगा। आपने एक बार डिस्कस भी किया था, दैट इज n स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे n स्क्वायर एंड t स्क्वायर, बिल्कुल प्राइम ये स्क्वायर इसके ऊपर भी और इसके, अगर डिवाइड बोथ साइड n कर सकते हैं, डिवाइड बोथ साइड, जीरो नहीं है, n इज नॉट अ जीरो, जीरो नहीं है, प्राइम नंबर है। हाँ, यहाँ पर क्या होता है सर, एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को बता दें कि a मल्टीप्लाई इज इक्वल मल्टीप्लाई से c मल्टीप्लाइड बाई d, मान लीजिए, फिर उनसे कहते हैं हम कि हम इस a को डिवाइड में इधर लाएंगे, मगर ये बच्चा कभी ख्याल नहीं रखता, सही तो परेशान होती है। तो यहाँ पर हम इंश्योर करेंगे कि अगर हमने n से डिवाइड करना है दोनों साइड में, तो n जीरो नहीं होना चाहिए, और n जीरो है भी नहीं, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है, हाँ, बिल्कुल सही बात, डिवाइड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इट मींस दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम्स, ये ठीक है सर, n कट गया जी सर, यहाँ n कट गया, यहाँ एक n, बिल्कुल सर। देखिए फिर वही बात आ गई, q स्क्वायर जो है वो n टाइम्स कोई इंटीजर है, इज इंटीजर, हाँ, t स्क्वायर इज इंटीजर, बिल्कुल, comes here q स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम्स t स्क्वायर, तो इसे पता चला कि ये n जो है ये q स्क्वायर को डिवाइड करता है, वेरी गुड, ठीक है ना, है ना सर, implies that n divides q square sir, but n is a prime number, isn't it? yes, but if it divides the square of q n then it divides q as well, it's a prime number, prime number है सर, prime number है, therefore n divides किसको सर, q, n divides q also। अब देखिए बात यहाँ पे n जो है, ये डिवाइड q को कर रहा है जी सर, इससे पहले अगर आप स्लाइड दिखाएंगे मुझे स्लाइड, मैंने वहां पे बताया था n divides p, ये देखिए n divides p, तो हमें n जो है p को डिवाइड कर रहा है, जी बिल्कुल सही बात, अब आ गया n जो है वो डिवाइड q को कर रहा है, बिल्कुल, implies that n divides both, n divides both p and q, सही बात, लेकिन मुझे लग रहा है ये कंट्राडिक्शन निकली सर, बिल्कुल हमने पहले ही एज्यूम किया है, हमने माना है p और q का 1 के बगैर कोई और कॉमन कोई डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा 1 है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, 1 से बड़ा भी निकला, यहाँ पे 1 से बड़ा, क्योंकि n प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट बड़ा निकला, तो कंट्राडिक्शन आ गई, बिल्कुल सही बात, आप आगे जाइए, इज अ कंट्राडिक्शन सर, सही बात है, which is a contradiction, अगर ये कंट्राडिक्शन निकली तो फिर हम गलत है, हमारी सपोजिशन ही गलत है, वो हमने कंट्राडिक्शन मेथड को डिस्कस किया, क्या हुआ है कैसे है वो डिस्कस करने की यहाँ जरूरत नहीं, कंट्राडिक्शन जब आ गई तो इसलिए जो हमने रूट n बोला था, माना था कि ये रैशनल है, वो तो गलत हो गया ना, तो हम कान पकड़ दें, therefore our supposition is wrong, therefore our supposition is wrong, पोजीशन ये रॉन्ग होगी सर, रॉन्ग 10 क्या बता सकते हैं, बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ n इज एन इरेशनल नंबर, is an irrational number where n is, कुछ बताना चाहेंगे अब सर आप? बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपने क्लियर कर दिया, अब बच्चे जो है को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर जब भी उनके सामने कोई हम स्क्वायर रूट के भाई ये, तो सिर्फ उनको कॉन्सेंट्रेट करना है क्या प्राइम है कि ये प्राइम इनसाइड है, अभी तक इसके आगे भी हम कुछ कंपोजिट भी आएंगे सर, बिल्कुल, तो उनको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये बार क्या ये प्राइम है, तो अगर ये प्राइम है दिस इज एन इरेशनल नंबर, बात खत्म हो, तो उसको नहीं है वो हवाला इस रिजल्ट का, तो ये तो हो गया हमारा प्राइम का, जब बिल्कुल रूट में आपका स्क्वायर रूट में प्राइम
अब मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। ओके वो है कि सबसे पहले अगर जाएंगे तो हमने रूट 2 बता दिया ये कि रैशनल नंबर। आज हमने प्रूव किया रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन रैशनल। फिर क्या रूट 3 भी होगा सर। अब बात करेंगे व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट 4। ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। परफेक्ट को कोई, क्योंकि वो तो हमें रिड्यूस होगा सर। परफेक्ट जो है नंबर वो हमें रिड्यूस होगा स्क्वायर में, और वो रूट जो है उसके कैंसिल होगा। तो ये एक इंटीजर की शक्ल में सामने आया तो ये एक रैशनल नंबर की शक्ल में आया, ठीक है, तो उनके लिए परेशानी नहीं। फिर कंपोज इमीडिएट के बाद जो है दैट इज 5, ये भी प्राइम नंबर है। एग्जैक्टली अब जो नेक्स्ट पहला कंपोजिट नंबर है जो मुझे स्क्वायर रूट में आता है, दैट इज 6 इसलिए मैं 6 ही लिया। राइट। अब आप कहेंगे रास्ते में 4 भी था। 4 भी कंपोजिट है मगर ये परफेक्ट ये स्क्वायर perfect है square तो यहाँ ये छोड़ देंगे square इसको। और ये रूट। अब ऐसे जो है तो ये भी हम दिखाएंगे इट इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। जो तरीका था ना दिखाने का वही तरीका होगा, थोड़ा एक जगह ट्विस्ट होगा सर। सही मैं है। ट्विस्ट एक जगह पे हूँ ताकि कंसेप्ट आ जाए बच्चों को कि क्या करना है। सही बात है सर। दैट शो दैट स्क्वायर रूट Okay, 6 इज एन बिल्कुल। रैशनल नंबर। We are ready. ओके, और स्लाइड सारे 7 ओ सॉरी हाँ चलिए कोई बात आगे नहीं। आइए, आगे आगे सर। ये पिछली स्लाइड्स जो है वो हम अब इरेज ही कर देंगे। अच्छा ठीक है सर। हाँ चल बस सर। आ गया। ओके देखिए, Yes. so that square root 6 is an irrational number sir. वही मेथड सर, कंट्राडिक्शन मेथड से वही हमारा पुराना तरीका, रैशनल कंसिडर करेंगे। में हम कहेंगे सर लेट square root of 6 equal to p by q not equal to 0, where p and q are integers and यहाँ तक क्या हो गया ये इसका मीनिंग सर? ये रैशनल नंबर कंसीडर किया ये हमने कंसीडर कर दिया, ये रैशनल नंबर है। ओके, जी, यहाँ तक बिल्कुल। डेफिनेशन आ गई रैशनल इतना ही है बिल्कुल यहाँ तक। लेकिन थोड़ा ऐड करेंगे जी। एंड SCF SCF ऑफ दिस P एंड Q इज 1। ओके ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ फॉर्म गया। इसमें कोई परेशानी नहीं है, डिस्कस किया हुआ है। ये किया हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन हम चाहते हैं स्क्वायर रूट खत्म हो जाए ताकि तो आसान स्क्वायरिंग बने। कर देंगे। बिल्कुल जब स्क्वायर कर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग नहीं लिखूंगा मैं सीधे क्योंकि आप ये तो कंसेप्ट clear आ है। गया। 6 6 is equal to square upon divided Q by square. Q. 2 square Yes sir। implies that क्रॉस 6 मल्टीप्लिकेशन times of 2 square यहाँ तक ठीक है? राइट। यहाँ मैंने स्क्वायरिंग बोथ नेक्स्ट स्लाइड डालो सर। तो हमारे पास अब क्या है? 6Q square 6Q square is is equal equal to to P शाबाश P P square. square। वही बात, 6 times integer तो is an integer एग्जैक्टली। क्योंकि integer by integer Q square is also an टीचर integer, isn't it sir? यस फिर क्या आ गया, 6 times integer is P square, एग्जैक्टली एक नंबर। बिल्कुल। Can I claim that 6 divides डिवाइड्स P square एग्जैक्टली सर। implies that 6 divides, यहाँ थोड़ा मैं रुकूंगा सर। आपने एक रिजल्ट दिखाया था कि अगर कोई प्राइम नंबर स्क्वायर ऑफ अ नंबर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी कर, ठीक है, मेरे मगर पास ये यहाँ 6 प्राइम इस नहीं वक्त है। प्राइम नहीं, तो यही एक छोटी छोटी डिफरेंस है। बस ओके, बाकी तो प्रूफ वही सेम हो रहा है। हाँ इसको देखिए ये क्या है, ये है कि ये यहाँ इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर्स देखना चाहिए। ओके यहाँ देखना चाहता हूँ कि प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है। वो 2 एक and 3 2 है है, एक 3। एग्जैक्टली। मुझे एक प्राइम चाहिए, चाहे 2 ले लीजिए या 3। ठीक है,
दो में से बनेगा, एक लीजिए, बनेगा। एक प्राइम चाहिए मुझे, ओके तो मैं लेट्स टेक 2, ठीक है ठीक है, ठीक। 2 लिया मैंने। अगर 6 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसके फैक्टर्स भी डिवाइड करेंगे। डू यू एग्री दैट सर? हाँ 100%। गेटिंग दैट? हाँ यस। अब अगर वो आपने, अगर वो थोड़ी बहुत मुश्किल है तो मैं यहाँ पे दूसरी चीज बता हाँ, सकता हूँ, बिल्कुल। 6 टाइम्स क्यू स्क्वायर इज मैं बताना चाहता हूँ, मुझे आइडिया आ रहा है सर। मैं 2 करना चाहता हूँ बाहर। ओके आप ऐसा ये मानना चाहते हैं 2 इंटू 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। Yes. तो मैं इसको ट्रीट करूं कोई इंटीजर, मान लीजिए इट इज m, तो इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ क्लियर हो गया, प्राइम ने पी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। सर हाँ बिल्कुल। अगर मैं 3 को बाहर कर दूं बिल्कुल सर, सही बात, दूसरी चीज भी कर सकते हैं। सही बात, ये 6 अच्छा है ना? जी बिल्कुल, ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि शायद यहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई अगर 6 ने हालांकि बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये नंबर इसको डिवाइड करता है, इसका हर एक प्राइम फैक्टर फैक्टर इसको डिवाइड करेगा। आइंदा याद रखेंगे आप, यम, क्योंकि बिल्कुल। ये चीज आनी जी चाहिए। तो बेस्ट तरीका है मुझे लगता है सर, अगर यहाँ पर ही आप इस चीज़ को खत्म करेंगे और यहाँ पर ही आप इस चीज़ अच्छा ये ओके सर, एज मुझे यू लगता विश। है मुझे लगता है ठीक रहेगा, ओके सर, क्योंकि मैं बच्चा हूँ, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा आ रहा जैसे है। आपकी मर्जी सर, लेकिन हमेशा कोई नई चीज आनी चाहिए जो सीखना चाहिए। ये भी तो नया इसलिए- चीज़ ही मुझे लगता है यहाँ हाँ। निकलता है, अगर यहाँ पर हमने इसको बाइफरकेट किया। हाँ, क्योंकि वही ठीक है, चाहता हूँ कि इसलिए देना चाहता हूँ implies to divides p square, ताकि बच्चा जो है प्रिपेयर हो जाए। अच्छी बात और है। रिगार्डिंग ग्रेट, क्योंकि एग्जाम्पल हो गई, जी। अब ये प्रिपेयर हो गया ठीक। कि नहीं ये एनी हाउ डिवाइड करना है कि कॉमन निकाल सकते हैं 2 वहाँ से, तो हो गया जैसे आपने ब्यूटीफुली बिल्कुल। यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो मैं ऐसे ही लिखना चाहता हूँ। ठीक है सर। ऑलवेज हैव अ न्यू थिंग्स, ठीक है ना सर? वेल डू यू एग्री सर? बिल्कुल, I- ओके। तो 6 डिवाइड इज पी स्क्वायर एंड वायर 6 जो है, वायर ये जो 6 है, आई कैन राइट इट टू 3, ठीक है? बिल्कुल सर। Therefore 2 जो है is also dividing p square, At least 3 also। लेकिन मैंने कहा चूज एक करेंगे, चूज करने में कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ जनरलिटी में कोई लॉस नहीं है। कोई लॉस है। तो 2 के करूँगा वो 3 के लिए भी कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ जब 2 is also dividing p square, प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। इस थ्योरम पे आ गए। थ्योरम पे आ गए, वही तो मैं चाहता था कि मैं थ्योरम तक आ जाऊं। यहाँ अच्छा। एक स्टेप आपको करना है, तो आप डायरेक्टली आ जाओगे कहाँ पे? प्राइम अपने नंबर। exactly, तो बट 2 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अच्छा, अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट जो है, जो भी वो देखना चाहेंगे और 3 लेना चाहेंगे, कोई प्रॉब्लम भी वो भी प्राइम होगा। सेम। मैंने कहा ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर, कंपोज नहीं रखना है, प्राइम रखना है, फिर कोई भी ले लो, कोई भी प्राइम। तो लकीली इसका कोई कंपोजिट फैक्टर इसके। अब देखिए आप, अब क्या मैं इस p को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स t फॉर सम इंटीजर t? यस एग्जैक्टली। कैन आई राइट इट सर? यस बिकॉज़ 2 ने अगर p आप को, मुझे अलाउ करोगे तो लिखेंगे, बिल्कुल, वरना मैं काट 100%। दूंगा सर। हाँ जी, यहाँ पर 2 आल्सो डिवाइडिंग p स्क्वायर, यहाँ पर लिखो आल्सो डिवाइडिंग p। बट 2 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर p इक्वल टू 2t। ये मैंने यहाँ पे दैट देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स p, जो ये हाँ, वो ठीक भूल रहेगा। गए लिखना, जी। टू डिवाइड्स। तो बच्चे मतलब कंफ्यूज हाँ हो जाएंगे। हाँ हो जाते, बिल्कुल हो जाते, बिल्कुल हो जाते सर। 2 डिवाइड्स बिल्कुल p p also। बिल्कुल अब आ जाएगा, राइट। ठीक है ना? यहाँ पर ये हम step बार बार सीखे गया बच्चों को था। सर नसीहत करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अपने, जब भी बच्चे को हम ये चीज़ सिखाते हैं वो अक्सर इस चीज़ को, इट इज़ वेरी, क्योंकि यहाँ पर उनको ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ लग रहा है कि 2 डिवाइड्स p देन p टाइम्स t। ये बहुत बच्चों को बार बार हम इसको रिपीट करते हैं। भाई अगर कोई भी नंबर, फिर से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा सर, अगर हमारे पास मान लीजिए है ये 13 को डिवाइड करता है, डिवाइड इज 30, सॉरी 12 को डिवाइड, तो हमें याद रखना चाहिए जो यहाँ पर ये हमारा डिविडेंड है, this is always equal to divisor multiplied by some integer. Let me take here, that is 3, because 4 3 is 12. If this is unknown, this also becomes unknown. तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड p है, हमारा डिवाइजर 2 है. This dividend is unknown, that is why we have written p is times. Now this t depends upon p. p is 6, 8,
ब्यूटीफुल। अब ये पी वैल्यू आ गया है सर। हाँ बिल्कुल, लेट अस टेक क्वेश्चन फर्स्ट। अभी नहीं, अभी लिखेंगे। Okay. अब क्या करेंगे, 6 टाइम्स क्यू। ये फर्स्ट जो है ना, ये फर्स्ट जी सर। में ये वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। बाय यूजिंग द वैल्यू, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ पी of P in equation first, अब आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। 6 स्क्वायर हमारे पास था, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, सर यही था सर। Yes, sir. और P अब is equal हमारा to P जो 2P. आ गया वो आ गया 2। अगर किसी ने 3 लिया था तो अब देखिए डाल देंगे, क्या आ जाएगा सर, 6 स्क्वायर 2t, ऊपर क्या आ जाएगा सर, देखिए टाइम्स स्क्वायर 4 टाइम्स टी। वेरी गुड। कॉमन फैक्टर 2 है, दैट इज Solution डिवाइड से बिल्कुल। एक स्क्वायर इक्वल टू टाइम्स, ये क्या है, मैं चाहता हूं ये जो 2 था जी। जो निकला एज अ फैक्टर ऑफ पी, मैं चाहता हूं ये 2 इस क्यू का भी फैक्टर। अरे गेट, तो मैं डिवाइड करूंगा बोथ साइड्स बाई 2। यहाँ ठीक गौर है। से स्टेप ठीक है, ठीक। ये स्टेप लेकिन उन वाले क्वेश्चन में नहीं आया, नहीं। सीधे आया था Exactly, ठीक क्योंकि वहां पे यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं बचता। अब यहाँ ये 3 टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइड आएगा 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये स्टेप ठीक है। राइट, कुछ बिल्कुल, ऐड इसमें तो करना कोई शक चाहिए? नहीं। हाँ, यस, नो, ओके। ओके, अब देखिए टी मैंने क्लेम किया वहां पे इज एन इंटीजर, बिल्कुल टी स्क्वायर भी इंटीजर है। सही बात है। जब मेरे राइट साइड से इंटीजर है, लेफ्ट साइड से नेसेसरी इंटीजर होना चाहिए, अदरवाइज इक्वेशन इज रॉन्ग। हाँ बिल्कुल। ठीक। तो ये फ्रैक्शन, आपका कहने का मकसद है कि इस साइड में फ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी नहीं है, शक्ल दी है फ्रैक्शन की अच्छा, इसकी, मतलब लेकिन उसमें जो नहीं। जब ये रिड्यूस होगा हाँ। ये डेफिनेटली ओके, सर। इंटीजर होना चाहिए। सर, मैं यहाँ पर थोड़ा देखना हाँ, चाहता हूँ। दिखाइए इसको कोई अगर मेरे example, पास कोई- 6 है और इसको मैं डिवाइड सपोज हूँ तो मेरा, वेरी गुड। और अगर मैं यहाँ पर 6 ही लूँगा बट यहाँ पर मैं 5 लेता, यहाँ से मेरा कभी डेसिमल में, तो इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ से इंटीजर है तो इसका इंटीजर, ठीक है सही। अब देखेंगे तो इसका मतलब है ये 2 जो है जी सर, ये इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे 3 जो है 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है। सही बात है। अब ये यहाँ पे लेट अस आई हैव 3 इनटू समथिंग डिवाइड बाय 2 एज एन इंटीजर, सही बात, मैं कहूँगा एज एन इंटीजर से इट इज 12। सही बात है सर, बिल्कुल। 12 तो फिर यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए सर। यस एग्जैक्टली, 2 1 जार 2 4 4 3 12, यस। तो गर्ज ये है कि ये 2 चीज़ें कैंसिल हो, ये तो कैंसिल नहीं होगा सर, तो ये 3 कैंसिल नहीं होगा। अब कैंसिल डेफिनेटली किसको होना है, मतलब क्यू स्क्वायर को ही होना दूसरा है। नंबर कैंसिल होगा, तब जाके इंटीजर तो आएगा। आप ये कहना चाहते हैं ना सर सिंपली कि ये 2 जो है ये इसको डिवाइड, हाँ, वही कर, यही मकसद है यहाँ। थोड़ा मैं मतलब Elaborate, इसको हाँ, करना हाँ। चाहता हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ, ये बहुत जो अच्छा है क्योंकि ये नया बच्चों एक की चीज़ बात जो है नई जी, चीज़ है, सारी चीज़ें नहीं आ रही है, बिल्कुल, तो सारी चीज़ें नहीं आ रही है, तो इसलिए हमें ख्याल रखना पड़ेगा बात। इसका, धीरे धीरे से ये चीज़ यहाँ से लेनी है। तो मैं ये चाहता हूँ अगर ये सारा मेरा टी स्क्वायर है, टी इज़ एन इंटीजर, स्क्वायर इज़ एन इंटीजर, 2 3 को डिवाइड नहीं करना, ये जरूर करना, ये बात है तब सर, जाके अगर मैं यहाँ भी ऑड रखूँ कहाँ से इंटीजर आएगा? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सही बिल्कुल बात नहीं है। आएगा। हाँ, 2 ऑड जब रखेंगे जी सर। नीचे करेंगे डिवाइड 2, वो कभी आपको इंटीजर नहीं बनेगा सर, 2 में से 1 को करना है, 2 में से 1 को करना है, कर रहा है, अब किसको करेगा? तो स्क्वायर को करेगा, क्लेम आ जाएगी हाँ, ये सर? हम यहाँ पर लिखेंगे है 2 डिवाइड स्क्यू, guys that 2 by this, but 2 is prime। प्राइम, तो इट डिवाइड्स क्यू आल्सो, हमें बार बार उस चीज को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है इन चीज़ों को, मुझे लग रहा है अब इनको थोड़ा बहुत आइडिया आया यस होगा कि बिल्कुल, क्या हो जब रहा बार है। बार ये इस बार चीज़ को बार आ करेंगे, रहा है टू Divide divide is this Q. by this also। अगर आप 2 को भी डिवाइड कर रहा है, एक सेकंड,
ओके, टू डिवाइड्स Q. डिवाइड्स, दरअसल आमाज में लिखने की कोशिश की थी तो आप कुछ और डिवाइड्स बता- क्यों आल्सो। सही बात ओके, है। लेकिन इससे पहले मैंने क्या किया, तो आप स्लाइड वापस बिल्कुल, आपने इससे पहले दिखाया कि ये बता दिया। 2 डिवाइड्स, यहाँ पर हमने T, सर मैं यहाँ पर इसी को हाँ हाईलाइट कर लीजिए थोड़ा पीछे ये जाइए आप, देखिए, तो ये तो सेम जैसा इस्तेमाल थोड़ा कर, आप पीछे। अच्छा मैं ही वो कर रहा हूँ इसमें। हाँ हाँ, यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने दिखाया कि divides 2 P को डिवाइड करता है। अब क्या और दिखाया? जब हम यहाँ पर देखते हैं हम कि 2 जो है ये Q को भी डिवाइड करता है। क्लेम था, हमारा क्लेम था कि एंड Q सिर्फ और 1 ही डिवाइड करने वाला है। सबसे बड़ा हम 1 बताते हैं कॉमन फैक्टर, 1 के बगैर कोई नहीं है, मगर तो 1 यहाँ से तो बड़ा भी 2 आ निकला। रहा है। तो ये तो हमारे इस सपोजिशन को एक कंट्राडिक्ट, आगे जाएंगे आज, विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन सपोजिशन, contradiction, therefore our supposition is wrong, which is a contradiction to our supposition, our supposition. Okay, our supposition, हमारी supposition को ये contradict हो गया, therefore our supposition is wrong. Therefore our supposition is wrong. Thus, स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इमीडिएटली हमें नॉन परफेक्ट कंपोजिट नंबर जो आया था वो था 6, 2 कर दिया, उसके बाद √7 है सर, वो तो प्राइम में आ गया, तो प्राइम ही है। अब ये √8 को मैं ऐसा लेबोरियस प्रूफ नहीं दिखाना, थोड़ा दूसरा तरीका, और फिर वही कंसेप्ट जनरलाइज होगा। एक ये √6 का कंसेप्ट जनरलाइज होगा और जो √8 को होगा वो कंसेप्ट जनरलाइज होगा, तो सारे कंपोजिट बिल्कुल, और गेटिंग मी। हाँ यस, तो दिखाना जरूरी होगा। 8 का होगा, here these slides sir, ओके ठीक। देखिए हम √8 जो है दिखाना परफेक्ट, क्या करेंगे हम, अगर हम देखेंगे इस 8 को देखेंगे, अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है इंटू 2, बात है सर, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, मैं 2 2s को स्क्वायर में कन्वर्ट कर, एंड देन मैं क्या करना चाहता हूँ, ये अलग अलग स्क्वायर रूट देंगे दोनों चीज़ को, ताकि ये चीज़ √8 की शक्ल जो आ गई, अब ये पता है ये प्राइम, √2 को क्या हो जाएगा, क्या ये प्राइम है, अब ये मसला, अदरवाइज √8 को मैंने किस रूट में कन्वर्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 2 में कन्वर्ट कर, तो जिन कंपोज नंबर होगा ये सिक्योर टाइम भी आपका रूट प्राइम आ जाएगा, उस वक्त क्या होगा, मैं क्लेम कर रहा हूँ वो किसी एक इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर जो हमें ऑलरेडी पता हो इरेशनल नंबर है, वो भी इरेशनल होगा, ये मेरी। अब देखेंगे यहाँ पे ये √p √प्राइम, सही बात, सही बात, ये हमने ऑलरेडी अलग से भी दिखाया हुआ है, ये दिखाया ना, अभी प्रूव किया है। सही बात तो है। अब स्केलर इसका, अब देखेंगे क्या ये रैशनल है कि इरेशनल, अब मैं इसको दिखाऊंगा, वो ये दिखाने का मतलब है। ओके सर, लेट मी सपोज ये जो 2√2 जो है, लेट मी से इट इज p/q, Means it is नॉट इक्वल टू 0, जी सर, रैशनल।
ओके, ये मैंने क्या कंसिडर किया, बिल्कुल ये रैशनल नंबर मैंने कंसिडर किया। जी सर। इस वक्त मैं नहीं कहूँगा वायर एस सी एफ और पी एन क्यू, ज़रूरत नहीं ज़रूरत है, नहीं है। बिल्कुल सर। अब ये 2 जो है ये मैं डिवाइड करना, मेरा क्या आ गया आप देखिए ना, मेरा आ गया 2 स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, बात है सर, ये है इंटीजर, सही बात है। मैंने रैशनल कर दिया, एक्चुअली जो इंटीजर है, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर अगेन एन इंटीजर एंड नॉन जीरो इंटीजर, इंटीजर बाई इंटीजर, रैशनल नंबर। तो मींस ये रूट 2 irrational- रैशनल निकलता है यहाँ से। irrational is equal to rational, how come ये तो possible it is sir? तूफान, तूफान बच गया तो तूफान बिल्कुल। बच गया। तो So, एक ये पॉसिबल एक नहीं, irrational नंबर किसी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है यहाँ पर सर। contradiction, बिल्कुल। the contradiction which is a contradiction which is contradiction, आप देख सकते हैं contradiction है which is a contradiction because square root 2 is an irrational number, is an irrational number, पता है irrational number अभी प्रूव किया, सही बात। and p divided by 2q is a rational। आप इम्तियाज सर इंसाफ कर लीजिए, क्या एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। तो मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों मैं कंट्राडिक्शन, तो मैंने कंसिडर किया 2 रूट 2 इज रैशनल, कंट्राडिक्शन आ गई। अब 2 रूट 2 क्या है? 2 रूट 2 अब पहले क्या बताएंगे, इरेशनल नंबर है, हाँ, है कि नहीं? देयरफॉर 2 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, देन इरेशनल, ये कहाँ से आ गया? ये तो 8 से आ गया। जी बिल्कुल। इम्प्लाइज दैट ये रूट 8 जो है, ये भी जो 2 रूट 2 के बराबर कर दिया था, जी सर। एंड अब आप आगे एक स्लाइड लीजिए, एक चीज़ कंपेयर कर, कुछ कंपोजिट नंबर आपको आए जिनकी फैक्टराइजेशन जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इस पैटर्न, उनके लिए वही प्रूफ करेंगे जो मैंने अभी बता दिया कंपोजिट नंबर के लिए। यहाँ पे आपकी क्या रह जाए, आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी वो सिर्फ प्राइम्स की, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जहाँ की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है सिर्फ एक प्राइम की रहेगी। जब अंदर रूट में 2 प्राइम्स रहेंगे तो वही तरीका कर लीजिए जो मैंने रूट सीखा। तो सर आप ये कहना चाहते, अगर मैं इस वाले कंपोजिट, ये वाला कंपोजिट नंबर जो है अगर देंगे हम इस 4 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 ले रहा हूँ, मैं ऐसे ही लूँगा, बच्चों को ये क्लियर हो क्या होगा, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज इक्वल टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ पर आपका जो है रैशनल आ रहा है, ऑलवेज रैशनल इस तरीके से हो। अगर हम ये इस वाले नंबर की बात करेंगे, ये भी तो कंपोजिट नंबर है सर, मगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 ही प्राइम फैक्टर्स आते हैं, कोई परफेक्ट इनमें नहीं है। इसको वो रूल करेंगे जो रूट 6। तो टोटल मिला के बात ये आ रही है कि रूट के अंदर जो हमारे कंपोजिट नंबर वो 2 ही सूरत, यस, या तो इस मतलब ऐसा कंपोजिट नंबर होगा जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 या 2 ऐसे प्राइम फैक्टर्स होंगे जो रूट से बाहर आ सकते हैं, या तो ऐसे प्राइम फैक्टर्स बाहर आ ही नहीं सकते। बिल्कुल। मैं थोड़ा इसको ये थोड़ा इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने रूट 4 बताया था, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, बिल्कुल प्राइम्स में लाना मैं ज़रूरी चाहता हूँ। ओके ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं सर, हाँ यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि जब तक आपका अंदर सिर्फ रूट में एक ही प्राइम ना रहे, ओके, एक ही प्राइम ना रहे, ठीक है सर, तब तक आप इसको वो वाला तरीका कर लीजिए जो मैंने रूट 6, ओके, यानी अगर रूट के अंदर आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 प्राइम्स या 2 प्राइम से ज़्यादा आती है तो आप ये वाला तरीका तो हमने किया। अगर आपके रूट के अंदर जो है सिर्फ एक ही प्राइम रहता है तो आप ये बता सकते हैं रैशनल नंबर, बिकॉज स्केलर टाइम्स रैशनल, तो मैं एक लाइन में आप इसको
मैं मान लेता हूँ सपोज a times root p where p is prime on zero नॉन जीरो, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का, नॉन जीरो इसका होना बहुत जरूरी। हाँ यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि जब भी हम एक इरेशनल नंबर को, कोई भी इरेशनल नंबर हो, ये टाइम है यहाँ इरेशनल नंबर, अगर हम इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमेशा इरेशनल आता है। बट अगर हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई, दैट इज नॉट एन इरेशनल। तो यहाँ पर मेंशन हमें करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। क्या करना है ऐसे नंबर, कुछ नहीं करना, जो भी मैंने किया था ना 2√2 को, जी वही a टाइम्स रूट p जो है रैशनल मान लो, चलो m/n यहाँ आ गया सर, बाय n लेंगे रैशनल, तो ये n इज नॉट इक्वल टू 0, सही बात है। m इज नॉट इक्वल m एंड n और इंटीजर में ये एक रैशनल नंबर मैंने कहा, एक रैशनल लेट की k डिवाइड हो जाएगा, नॉन जीरो है, इक्वल टू m डिवाइडेड बाई k टाइम्स नॉट ऑल्सो तो जीरो, ये मैंने इंटीजर है ना, सही बात, m इंटीजर एंड ये एक स्केलर है, इंटीजर के साथ मल्टीपल करेंगे तो इंटीजर ही अगर ये आएगा। अगर ये फ्रैक्शनल भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रैशनल बने, रैशनली बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रैक्शन में उससे आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। परेशानी अरे आप तो ये नहीं। कहना चाहते हैं सर, अगर मैं मान लूँ आपका m जो है ये 3 आ रहा है और जो आपका n है ये 5 है, तो ये रैशनल नंबर। अब अगर ये k स्केलर है जीरो के बगैर, ये इंटीजर की शक्ल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन की शक्ल में भी हो Fraction सकता भी है। लेट मी टेक इट एज 1/2 like 1/2. this. After all, this is a rational number. This whole thing is a rational number. 5 ones are 5/2. Rational by Still rational it's is a a rational rational. वो सही बताना बात है। चाहते हैं। तो क्योंकि बेसिकली ये k जो है ये काफी कंट्राडिक्शन भारी पड़ता है इन बच्चों पे। कंट्राडिक्शन आ गई जी सर, सर, बिल्कुल बिल्कुल कंट्राडिक्शन आ गई, सही बात है। आ गई, क्यों कंट्राडिक्शन? आई नो अभी प्रूव किया है रूट ऑफ p इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज p इज प्राइम। प्राइम नंबर, सही बात है। तो जब आपके रूट एक सिंगल प्राइम हो नो प्रॉब्लम, अगर मल्टीपल प्राइम्स है कोई बात नहीं है, रूट 6 है उसी तरीके से आप। सर मुझे लग रहा है कि ये लंबा लेक्चर मत हो गया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि नो, इट इज़ एनफ। मुझे लगता है कि हमने जो एक एक्सरसाइज जो चैप्टर में जो क्या हुआ है उसमें लास्ट एग्जाम, मुझे लगता है कि अगर कल के लेक्चर में वो एक चला लेक्चर जाए, देंगे, आज लंबा हो गया ये है, काफ़ी लंबा हो गया सर। कल आज के लिए इसमें काफ़ी है। मैं ये बताना चाहूँ कि जो हमारे पास ये जो रियल नंबर्स हमने डिस्कस किया है का, इसकी लास्ट एक्सरसाइज में सर गिने चुने क्वेश्चंस, सिंपल कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट हमने ऑलमोस्ट 9th क्लास में क्लियर किया हुआ है, पर यहाँ से हम थोड़ा सा और बताएंगे ताकि बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्या सर ये बताना चाहते हैं कि जो हमने रियल नंबर्स उठाए हैं आज, उसका 9th लेक्चर था, लेकिन एक और लेक्चर शायद जाएगा, हमने चाहा था कि आज इसको ख़त्म Conclude करेंगे, लेकिन ये लंबा लेक्चर गया, तो एक और इसमें हम इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर देंगे इंशाल्लाह, वो कल काफ़ी फ्रूटफुल भी होगा सर, फ्रूटफुल भी होगा और ये उसी के साथ ये चैप्टर कंक्लूड होगा। और अगर किसी और सवालात हों प्लीज़ वो हमारे कमेंट बॉक्स में वो भेज में सकते हैं। और दूसरी बात ये है सर, मैं ये बताना चाहूँगा एक खूब चीज़ रहेगा हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, उसमें हम अब समराइज कर रहे हैं पूरे, एक तो लास्ट वाली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। दूसरी बात है कि हम कुछ ऐसे MCQs वो भी साथ साथ करेंगे पूरे चैप्टर में, उसी लेक्चर में कर उसी लेक्चर में हम ओके। अगर एक ही में हो गया ठीक है, अगर एक में नहीं तो 2 कर देंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।